जिस पर सरकार को कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। बड़ी राहत क्यों कह रहा हूँ ये भी बताऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तो इस कानून पर रोक लगाने से मना कर दिया सीधे सीधे, लेकिन ये कहा कि सभी पक्षों को अपना आगे जब सुनवाई होगी तो अपना पक्ष रखने का अधिकार है, अंतिम फैसला उसके अनुसार होगा। अभी इस अंतरिम आदेश के बाद इस कानून के प्रावधान सब लागू रहेंगे जो स्थगित किए गए हैं उनको छोड़कर। तो आप कह सकते हैं कि संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन कानून जो है अब देश में लागू हो गया है, इसके अनुसार काम होगा। तो मांग क्या थी? मेरी नज़र में सबसे बड़ी मांग इस कानून को रद्द करने या रोकने, स्थगित करने के अलावा जो मांग थी वो वक्फ बाय यूज़र की थी कि वक्फ बाय यूज़र का जो प्रावधान 1995 के वक्फ एक्ट में किया गया था नरसिम्हा राव की सरकार के समय, कि जिस संपत्ति पर मुस्लिम समाज अपने धार्मिक और दूसरे कामों के लिए लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा हो उसका, वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी, चाहे उसे वक्फ किया गया हो या नहीं। अब दुनिया में मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई कानून होगा। इससे ज़्यादा जो है गैर संवैधानिक कोई कानून हो नहीं सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आंशिक राहत दी है सरकार को। आंशिक राहत इसलिए कह रहा हूँ, ये कहा है कि ये कानून अभी तक का जो फैसला है, अंतरिम फैसला है, आखिरी फैसले में क्या होगा पता नहीं है, उसमें कहा है कि ये प्रोस्पेक्टिव डेट से लागू होगा, यानी भविष्य में वक्फ बाय यूज़र इस तरह से घोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अभी जो लाखों हेक्टेयर ज़मीन और संपत्ति पर वक्फ बोर्ड ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है, उसका क्या होगा? उसके बारे में क्या होगा? उसको कैसे मुक्त कराया जाएगा? इसका कोई रास्ता अभी दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ लोगों का तो मानना है कि सरकार ने जो कानून बनाया उसमें भी ये कमी रह गई, ये खामी रह गई थी, लेकिन अभी उसकी बात छोड़ देते हैं। अभी जो फैसला आया है, अंतरिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का, उस पर बात करते हैं। एक एतराज़ ये था कि केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ ट्राइब्यूनल और स्टेट वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की मेजॉरिटी बनाना चाहती है। तो जो कानून था उसमें कहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया था, केवल इतना कहा गया था, बहस के दौरान भी एसजी ने ये कहा कि इसमें संख्या गैर मुस्लिमों की ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन कितनी होगी ये नहीं स्पष्ट किया गया था। अदालत ने वो स्पष्ट कर दिया कि सेंट्रल वक्फ ट्राइब्यूनल जिसमें 22 सदस्य होते